हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का वन शॉट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी के। 8.1 नहीं देखी है तो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं आपके गौरव भैया के साथ इस पूरी एक्सरसाइज को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 8.2 का। क्या कहता है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पीक्यूआरएस मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड्स एबी बीसी सीडी डीए। सी फिगर 8.20। एसी आपका डायगोनल है। सो करके बताओ एसआर पैरेलल है एसी एंड एसआर हाफ है एसी। पीक्यू एसआर के बराबर है। पीक्यूआरएस एक पैरेललोग्राम है। देखो एक एक चीज करेंगे और आराम से करेंगे। देखो भैया हमारे पास में ये फिगर है भैया। हाँ, एबीसीडी क्या है हमारे पास में? क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, आर क्यू पी एस ये क्या है? रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स। हाँ भैया, आपको बोला गया है एसी डायगोनल है, एसी आपका डायगोनल है। तो बोला है भैया एसआर पैरेलल है एसी। ये बताओ पहला, एसआर एसी के पैरेलल है, एसआर हाफ है एसी का। देखो भैया सुनो, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज देखना। इन ट्रायंगल ए डी सी, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा भैया? इन ट्रायंगल ए डी सी। कलर आपका व्हाइट ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो भैया इस ट्रायंगल एडीसी के अंदर ध्यान से सुन लो। हाँ भैया, भैया डीसी का मिड पॉइंट है आर, बहुत बढ़िया। एडी का मिड पॉइंट है एस। तो हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? कि अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन वो लाइन वो लाइन उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड की आधी होगी। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ा है। तो भैया अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन ट्रायंगल एडीसी के अंदर एस एडी का मिड पॉइंट है, आर डीसी का मिड पॉइंट है, तो यहां से मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से मैं ये लिख सकता हूं कि भैया जो एस आर होगा, जो भैया आपका एस आर होगा वो किसके बराबर होगा? वो इस एसी, जो इस ट्रायंगल एडीसी की थर्ड साइड है, इसका आधा होगा। बहुत बढ़िया। और भैया आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपका ये एस आर होगा वो पैरेलल होगा बेटा एसी के। कंप्लीट पहला पार्ट, सिंपल। रीजन आप मिड पॉइंट थ्योरम पूरी लिख देना बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम आप पूरी लिख देना साइड में। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है उस थ्योरम का। ठीक है बेटा, चलेगा यहाँ पे? चलो भैया हो जाएगा। अब देखो दूसरा हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पीक्यू एस आर के बराबर है, ये बताओ भैया पीक्यू किधर है? पीक्यू ये रहा, एस आर किधर है? ये रहा। चलो ठीक है, हमने अभी क्या बताया कि जो एस आर है वो हाफ है किसका? ए सी का। आप बोलोगे यस भैया सही करा। अब देखो बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, सेम सेम बेटा सेम, ध्यान से सुनना, सेम बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ए बी सी, भैया ये जो ट्रायंगल आपके पास में दिख रहा है, हाँ भैया, भैया इस ट्रायंगल की दो साइड ए बी और बी सी के मिड पॉइंट से, पी और क्यू इसके मिड पॉइंट से, पी हो गया ए बी का, क्यू हो गया बी सी का, ये तो गिवन ही है। हाँ भैया, तो भैया इस ट्रायंगल एबीसी के इन दो साइड के मिड पॉइंट से जो ये लाइन बनी पी क्यू, ये लाइन इस ट्रायंगल के थर्ड साइड जो कि एसी है इसके पैरेलल होगी और इसके आधी होगी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो भैया यहां से मैं लिख सकता हूं पीक्यू जो होगा, पीक्यू जो होगा वो कितना होगा? आधा होगा एसी का। बहुत बढ़िया। और भैया जो पीक्यू होगा वो क्या होगा? एसी के पैरेलल होगा। आया समझ में? आया समझ में? अब बोलोगे यस भैया इट्स वेरी इजी। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं, सेम यहां पे लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब भैया हमें बताना है पी क्यू एस आर के बराबर है। अब एक चीज देखो बेटा, ये पहली इक्वेशन इसको लिख दो, ये दूसरी इक्वेशन इसको लिख दो। चलो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों के आरएचएस बराबर है तो दोनों के एलएचएस बराबर होंगे। यस भैया, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से एस आर पी क्यू के बराबर है। चलो भैया ये भी हुआ क्लियर। अब देखो आगे कैसे करें, आगे आराम से देखो, आराम से देखो। देखो भैया अब कहता है सेकंड हो गया पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये बताओ भैया पी क्यू आर एस
ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये बताना है। अब कैसे बताएंगे, आओ देखते हैं। देखो भैया, हमने क्या बताया, एस आर एसी के पैरेलल है, पी क्यू एसी के पैरेलल है। ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया, एस आर एसी के पैरेलल है, पी क्यू एसी के पैरेलल है, ये बताया, ये बताया। हाँ भैया, और हमने अभी ये भी बता दिया कि एस आर पी क्यू के बराबर भी है, ये हमने अभी बताया। तो बेटा कोई भी कोऑर्डिनेटर के अंदर अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पैरेलल हो, तो बेटा वो जो कोऑर्डिनेटर होगा उसको हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। ये तो हमने पढ़ा है भैया 9th के अंदर, ये तो हमने पढ़ा है भैया 8 के अंदर। बहुत बढ़िया। तो भैया कैसे लिखोगे, इन कोऑर्डिनेटर इन कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस, इन कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है भैया, एस आर पी क्यू के पैरेलल है, सिंपल है, एस आर पी क्यू के पैरेलल है। बहुत बढ़िया, कैसे बताया, कैसे बताया भैया, इन दोनों को देखते हुए। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, हमको ये भी पता है एस आर पी क्यू के बराबर है, एस आर पी क्यू के बराबर है। हाँ भैया, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे, हो गया थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो गए। बस यहाँ पे रीजन लिख देना, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बना के रीजन लिख देना कि इन कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस, पी क्यू, ये मतलब लिख देना यार, मतलब समझदार है, समझ जाएगा एग्जामिनर, छोड़ो यहाँ तक लिख दे, नंबर आ जाएंगे पूरे। ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ आओ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसीडी आपके पास रोम्बस है, पीक्यूआरएस उसके मिड पॉइंट से ए बी बी सी सी डी डी ए के, सो करके बताओ कोऑर्डिनेटर पीक्यूआरएस एक रेक्टेंगल है, इसको फिगर बनाना पड़ेगा। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, पीक्यूआरएस बनाना पड़ेगा। ये लो भैया, पहले तो हम बना देते हैं एबीसीडी एक रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है, ए बी का मिड पॉइंट है पी, ये लो भैया मिड पॉइंट बना दिया पी, इसका बीसी का है क्यू, लो भैया, इसका सीडी का है आर, लो भैया, और इसका एडी का है एस। अब इससे जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है, इनके मिड पॉइंट से जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ज्वाइन कर दो भैया, ज्वाइन कर दो भैया, कर दिया। अब इनके मिड पॉइंट से जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि वो जो कोऑर्डिनेटर है पीक्यूआरएस वो एक रेक्टेंगल होगा। अब इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है पीक्यूआरएस को। सेम बेटा, देखो सुनो, हम क्या करेंगे भैया, इसका एक पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे बीडी, हमने ड्रॉ किया। सेम कंसेप्ट वही जो पिछले क्वेश्चन में लगाया कि इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, देखना बेटा, इन ट्राइंगल डी ए बी, भैया इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर डी ए और बी ए, ये दो साइड के मिड पॉइंट से जो हमने लाइन ज्वाइन की पीएस, ये क्या है, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, थर्ड साइड की इसकी डीबी की आधी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम वापस से वही कंसेप्ट है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम सिंपल सा कंसेप्ट कहता है ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है और आधी होती है। तो बेटा एस पी जो होगा वो बी डी का आधा होगा, एस पी आधा ऑफ बी डी, हाँ, और एस पी पैरेलल टू बी डी। आ गया समझ में, आ गया इतना, यस भैया। सेम कंसेप्ट इन ट्राइंगल डीसीबी, सेम वही करेंगे, वही करेंगे भैया, इन ट्राइंगल डी सी बी, भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड के मिड पॉइंट क्यू और आर से जो लाइन ज्वाइन की वो बी डी के पैरेलल होगी और आधी होगी। तो भैया आर क्यू, भैया आर क्यू क्या होगी, आधी होगी, किसकी, बी डी की। बहुत बढ़िया। और भैया आर क्यू क्या होगा, भैया पैरेलल होगा, किसके, बीडी के। रीजन आप लिख दोगे ना भैया, यहाँ सब जगह मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना भाई, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लिखते रहना रीजन। ठीक है भैया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो भैया, हमें क्या पूछा है, ये रेक्टेंगल बताओ, पीक्यूआरएस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स बराबर बतानी पड़ेगी पीक्यूआरएस की, और इसके चारों इंटीरियर एंगल ये 90-90 के ये बताने पड़ेंगे, वो दिक्कत आएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो बेटा एक चीज दिमाग में रखना, क्या भैया, एक चीज देखो, अगर मैं इसको पहला इक्वेशन देता हूं, इसको मैं दूसरा इक्वेशन देता हूं, हाँ, तो यहां से क्या पता चला मुझे, यहां से क्या पता चला, एस पी और आर क्यू बराबर है, सेम पिछले वाला रिपीट करना है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखूंगा, एस पी और आर क्यू बराबर है,
SP और RQ बराबर है। और यहां से और यहां से देखो SP BD के पैरेलल है भैया, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होगी भैया, SP और RQ। सिंपल, SP ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं यार, नहीं तो दिक्कत ना हो बस। SP किसके पैरेलल है भैया, आराम से करो बेटा, एक एक चीज आराम से करा रहा हूं। SP किसके पैरेलल होगा भैया, RQ के पैरेलल होगा। बहुत बढ़िया, सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था। तो भैया एक कोऑर्डिनेटर PQRS के अंदर, हाँ, एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, लिख सकता हूं, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब देखना ध्यान से, क्या कि अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या आती है, इक्वल, इक्वल और पैरेलल। तो भैया अपोजिट साइड्स तो आपने इक्वल बता दी, अपोजिट साइड्स तो आपने इक्वल बता दी। देयरफॉर भैया यहां से लिख सकते हैं अपन क्या भैया, कि SR जो होगा वो PQ के बराबर होगा, SR PQ के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर बराबर। और ये एक पेयर तो पहले बता दिया, एक पेयर अब बता दिया। अब दिमाग लगाना है बेटा, ये चारों इंटीरियर एंगल बराबर 90 के बताने हैं, उस पर दिमाग लगाएंगे। कैसे, ध्यान से समझो भैया। हम क्या करेंगे, हम ये वाला डायगोनल ड्रॉ करेंगे, AC कर दिया, कर दिया। हाँ, अब एक चीज देखो बेटा, क्या आपने अभी बोला SP BD के पैरेलल है, आपने अभी बोला SP BD के पैरेलल है। हाँ, तो अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा इसके इस टुकड़े के पैरेलल होगा। जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उन दोनों लाइन के टुकड़े भी आपस में पैरेलल होते हैं, ये तो हमको पता है। बहुत बढ़िया, सेम वही तो किया कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इस छोटे से की पैरेलल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको नामकरण कर देते हैं, ABCD ले लिया, PQRS ले लिया, इसको ले लेते हैं भाई G दे देते हैं, इसको H दे देते हैं, हाँ, और इसको E दे देते हैं। E दे रखा है नहीं, E दे देते हैं। देखना, अब ध्यान से सुनना भैया, आप ये कह रहे हो कि अगर PS BD के पैरेलल है तो GS HE के भी पैरेलल होगा। वाओ, यस यस भैया, इतना तो आप सही कह रहे हो। अब देखना भैया, अब देखना भैया, यहां पे कर रहा हूं भैया, इफ PS पैरेलल BD, इफ PS पैरेलल टू BD, अच्छा, देन मैं ये कह सकता हूं भैया, देन GS पैरेलल HE, दोनों टुकड़े बराबर होंगे, GS पैरेलल HE। आ गया समझ में, यहां तक हुआ, क्लियर हुआ? यस भैया, यस भैया, यस गौरव भैया, यस गौरव भैया, यस गौरव भैया, क्लियर हो गया। तो हमने क्या बताया, ये इसके पैरेलल है। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो बेटा, एक चीज देखो, देखना, एक चीज देखना, इन ट्राइंगल ADC दिखाई दे रहा है, हाँ, इस वाली साइड और इस वाली साइड, ट्राइंगल की ये दो साइड के मिड पॉइंट R और S से ये जो लाइन हमने बनाई, ये लाइन भी AC के पैरेलल होगी। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से बेटा ये जो SR है, हाँ, ये इस AC के पैरेलल होगी। सिंपल है बेटा, ट्राइंगल ADC के दो साइड के मिड पॉइंट से हमने जो लाइन ड्रॉ की वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है और आधी होती है, पता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं कह सकता हूं SR AC के पैरेलल होगा। हाँ, तो अगर ये पूरा टुकड़ा, ये SR इस पूरी AC के पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इस SR का टुकड़ा SE और ये AC का टुकड़ा GH भी पैरेलल होगा। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं बेटा SE पैरेलल टू GH, SE पैरेलल टू GH। अब देखो बेटा, इससे हुआ क्या बेटा, एक चीज ध्यान से सुनना, क्या, एक चीज ध्यान से सुनना, क्या कि भैया GHES एक पैरेललोग्राम है। कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूं। कभी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, मतलब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो भैया वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ये सारे हम कंसेप्ट 8 में सीखता है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर 8वीं कक्षा में एक चैप्टर था भैया, 9th में भी सीखा होगा इस चैप्टर के अंदर, कि भैया GSEH एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, आपने ये बताया GS जो है वो HE के पैरेलल है, GH जो है SE के पैरेलल है।
तो भैया ये पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स आपने पैरेलल बता दी। तो भैया आप लिख दोगे नीचे देयरफॉर क्या, GHES इज अ पैरेललोग्राम, GHES इज अ पैरेललोग्राम। हो गया, इतना डन। दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब सुनना, ABCD क्या था बेटा, क्या था बेटा, रोम्बस था भैया, रोम्बस था। और रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स मिलाए आपने BD और AC, ये क्या थे, ABCD रोम्बस के डायगोनल्स थे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये जब दोनों टकराते हैं ना तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल चारों ये परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपने क्या सीखा है, अभी आपने बताया SGHE एक पैरेललोग्राम है, हाँ, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो बेटा ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा कि ना होगा, अबे हाँ ना यार, हाँ ना गौरव भैया, सही बात कह रहे हो। तो बेटा ये एंगल 90 आ गया। सिमिलर तरीके से बेटा हमने ये ब्लॉक लिया, हमने ये ब्लॉक लिया SGHE, अब आप ये ब्लॉक लोगे तो सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एंगल भी 90 आएगा। फिर आप ये ब्लॉक लोगे, ये डब्बा, तो ये एंगल 90 आ जाएगा। ये डब्बा लोगे तो ये एंगल भी 90 आ जाएगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक डब्बे का बताया, तो अब क्या लिख देंगे नीचे, अभी हमने क्या प्रूव किया, ये पैरेललोग्राम था, फिर आपने ये देखा, फिर आपने ये निकाला क्या भैया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर बराबर, तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल GHE, ये जो एंगल है, एंगल GHE ये किसके बराबर होगा, एंगल GSE के भैया, GSE, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर। तो GHE 90 है तो GSE कितना आ गया, तो देयरफॉर एंगल GSE 90 आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया। अब सिमिलरली करके आपको क्या लिखना है भाई, अब लास्ट आपको क्या काम करना है, यहाँ पे लिख देना सिमिलरली, सिमिलरली, हाँ भैया सिमिलरली करके क्या लिखोगे, एंगल SPQ, ये एंगल का नाम दे देना, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों के चारों 90 के होंगे। सही बात बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो। तो देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, अब आपको आगे लिखना पड़ेगा कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल चलो लिख ही देते हैं, आओ, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, भैया इसको मैं ना एंगल 1 नाम दे दूंगा बेटा, ठीक है, इसको मैं ना एंगल 1 नाम दे दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन चारों एंगल क्या 90 के हैं, चारों एंगल 90 के हो गए, चारों इंटीरियर एंगल हमने 90 के बता दिए। फिर भैया अपोजिट साइड्स बराबर थी इस क्वाड्रिलेटरल की, PS RQ के बराबर था, PQ SR के बराबर था, तो PS RQ के बराबर है, PS RQ के बराबर है। नेक्स्ट भैया SR PQ के पैरेलल है, आओ SR PQ के पैरेलल है। तो भैया क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों इंटीरियर एंगल 90 के, अपोजिट साइड्स आर बराबर, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। बस सिंपल गणित थी बेटा, सिंपल गणित थी। आया समझ में, आया समझ में, मैंने एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, ABCD एक रेक्टेंगल है। अब ABCD क्या है भैया, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। PQRS मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, वही है क्वेश्चन, लगभग वही है। सो करके बताओ कि अब PQRS एक रोम्बस है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रोम्बस दे रखा था, रेक्टेंगल प्रूफ किया। अब क्या गिवन है, रेक्टेंगल दे रखा है और रोम्बस बताना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो भैया पहले बना लेते हैं फिगर फटाफट, वही वापस बनाना पड़ेगा यार। ये ABCD रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है, PQRS इसके मिड पॉइंट है ABBC के, तो फटाफट फिगर बना दो, P इसका Q, इसका R, इसका S, ये लो भैया मिड पॉइंट है, ये लो भैया, वही काम है बेटा, बार बार तुम्हें नहीं बताऊं। देखो भैया डायरेक्ट लिख दो बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं, वापस लगभग वही कंसेप्ट यूज होगा। देखो भैया इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB फटाफट लिख दो, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल ADB
इस वाले ट्राइंगल के अंदर पी एस इस दो साइड के मिड पॉइंट है, तो ये लाइन जो होगी ये इस बी डी का पैरेलल होगा और आधा होगा। एस पी जो होगा पैरेलल टू बी डी और एस पी जो होगा आधा होगा बीडी के। ये दो तो आपको पता है, अभी लिखा। सेम बेटा अब क्या होगा कि इन ट्राइंगल डी सी बी इन दो साइड के मिड पॉइंट से ये जो लाइन बनी, ये लाइन आर क्यू डी बी के पैरेलल होगी और आधी होगी। तो भैया सिमिलरली इन ट्राइंगल डी सी बी क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं। अब देखो आर क्यू डीबी के पैरेलल है, आर क्यू डीबी के पैरेलल है, आर क्यू डीबी का आधा है। सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना भाई, साइड में मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन बताना पड़ेगा क्यों, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ भैया, तो यहां से तो वही कंडीशन आती है कि भैया इसको दे देते पहला इक्वेशन, इसको दे देते दूसरा इक्वेशन, दोनों के RHS बराबर है तो दोनों के LHS भी बराबर होंगे, SP RQ पैरेलल होगा। तो फ्रॉम वन एंड टू क्या भैया SP और RQ बराबर है, SP और RQ बराबर है, और SP पैरेलल RQ तो था ही था भैया, SP पैरेलल RQ तो था ही था, क्योंकि भैया ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो SP RQ के पैरेलल भी होगा। हाँ सही बात कह रहे हो। तो भैया PQRS ये कोऑर्डिनेटल जो है, इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो PQRS पैरेललोग्राम हो गया। वही कंसेप्ट करना है, वही लगाना है दिमाग जो इतनी देर हम लगा रहे हैं, पिछला सेम यहाँ तक तो रिपीट होगा। हो गया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, SR PQ के भी पैरेलल होगा भैया, अपोजिट साइड से SR PQ के भी पैरेलल होगा और बराबर होगा, ठीक है। मुझे तो PQRS को रोम्बस बताना है, रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती है। अब चारों साइड्स कैसे बराबर करूं, ये दिमाग लगाओ। देखो उसको करने के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। कैसे, देखो भैया इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, बहुत बढ़िया। इस ट्राइंगल के ये दो साइड के मिड पॉइंट से ये जो लाइन ड्रॉ की PQ, ये AC के पैरेलल होगी, आधी होगी। सिंपल है भैया। इन ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा है प्यारा सा ट्राइंगल, इसके अंदर PQ जो होगा AC के पैरेलल होगा, इसके अंदर PQ जो होगा वो AC का आधा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि ABCD तो मेरा रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स तो बराबर होते हैं, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स तो बराबर होते हैं, मतलब आप ये बोल रहे हो AC और BD बराबर है क्योंकि ये रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं तो मैं लिख सकता हूं AC जो होगा BD के बराबर होगा, AC जो होगा BD के बराबर होगा, यहां से लिख सकता हूं भैया। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज देखो मुझे PQRS को रोम्बस बताना है, इसके लिए मुझे इन चारों साइड्स को बराबर बताना पड़ेगा, हाँ। अब देखो बेटा मुझे ये तो पता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हाँ सही कह रहे हो भैया, हाँ इतना आ रहा है समझ में, हाँ। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं ये साइड इसके बराबर बता दूं, SP PQ मतलब कोई भी एडजेसेंट साइड्स बराबर बता दूं, कोई भी दो, तो ये चारों साइड्स बराबर आ जाएगी। मैं क्या बताना चाहता हूँ, SP PQ के बराबर है, वो कैसे बताऊंगा बेटा, आपने अभी बताया दोनों डायगोनल्स बराबर है क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स के दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, हाँ सही कह रहे हो। तो यहां से हमने क्या बताया था, देखना ध्यान से, कि जो SP है वो BD का आधा है, यहां पे मैंने क्या बताया कि जो PQ है वो AC का आधा है, तो यहां पे AC की जगह मैं BD लिख सकता हूं क्योंकि भैया ये तो दोनों बराबर है, PQ बराबर हाफ ऑफ BD। समझ में आया मैं क्या करना चाहता हूं, इसको दे दो तीसरा इक्वेशन, बहुत बढ़िया। AC की जगह BD लिख दिया, दोनों बराबर थे। अब देखो ध्यान से कि भैया यहाँ पे PQ बराबर हाफ ऑफ BD, यहाँ पे SP बराबर हाफ ऑफ BD,
तो भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मैं ये लिख सकता हूं एस पी पी क्यू बराबर है। तो भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, आओ भाई अगले पेज पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, एस पी पी क्यू के बराबर। अब देखो आपने क्या कर दिया, आपने जादू कर दिया। कैसा भैया, ये साइड इसके बराबर तो थी, अब आपने ये बताया ये साइड इसके भी बराबर है, अच्छा, और ये साइड तो इसके बराबर थी, तो ये चारों साइड आपस में बराबर हो गई, तो भैया अगर जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर है तो वो तो क्या होगा, रोम्बस। तो बस मेरा आंसर आ गया भैया, यहाँ से बस। तो भैया इन कोऑर्डिनेटल पी क्यू आर एस, भैया आगे लिख दो, अब आगे लिखना पड़ेगा, इन कोऑर्डिनेटल, अरे मैंने बहुत बड़ा लिख दिया यार, पी क्यू आर एस, बहुत बढ़िया, चारों साइड्स बराबर है भैया, पी क्यू जो है आर एस के बराबर है, ये क्यू आर के बराबर है, और लास्ट साइड पी एस के बराबर है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेटल देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, लिख दो, खत्म, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, लिख दो, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, इतना हो गया, ठीक है भैया, ठीक है बेटा, चले आगे, चलो भैया अब ये आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी अनअकैडमी की तरफ से एक एआई लॉन्च हुआ है आप सभी बच्चों के लिए। अब इस एआई में क्या है बेटा, आपके वॉइस मोड है बेटा, इसका नाम क्या है, ऊना नाम है बेटा हमारे अनअकैडमी के एआई का। इसमें बेटा वॉइस मोड है, मतलब आप कुछ भी बोल के पूछ सकते हो इससे और आपको आंसर एकदम इंस्टेंट मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा। सेकंड, इसमें आपका क्विज मोड है, आप इस एआई को बोलोगे, ऊना को बोलोगे बेटा मुझे किसी भी चैप्टर का क्विज मोड बना के दे दे ऊना, तो बेटा ये किसी भी चैप्टर का आपको क्विज बना के दे देगी, आप टेस्ट लगा सकते हो। थर्ड, इसमें आपको स्मार्ट समरी मिलेगी, मतलब कैसे होगा कि कोई भी क्लास आप अनअकैडमी ऐप पे आए, कोई भी क्लास हुई और भैया वहां पे आपने मिस कर दी, अब क्या होगा, अब अगले दिन आपको पूरी क्लास नहीं देखनी, तो ऊना को बोलो उस क्लास की समरी बना के दे दे, वो 1.5 पेज में पूरा बना के देके आपको ये बना के दे देगी कि भैया क्या हुआ उस पूरी क्लास में, 1.5 पेज के अंदर ही खत्म। इसकी जो प्राइस है बेटा, परचेस करने की, वो जस्ट 49 रुपीज है बेटा, जस्ट 49 रुपीज है फॉर फर्स्ट मंथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, इसको जरूर परचेस करना। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे आप जरूर आ सकते हो, वहां पे बहुत अच्छे क्विजेस होते हैं, पोल्स होते हैं, फ्री क्लासेस होती है मेरे प्यारे बच्चों, आप आ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, इस पे फॉलो कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करना है और मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा, एजुकेटर। चलो, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी के अंदर, मेरे बैचेस के अंदर पढ़ना चाहते हो, एकदम डीप में पढ़ना चाहते हो ताकि आपको 10th में हेल्प हो, तो बेटा अभी अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, आपको 60% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये ऑफर जो है ना बहुत कम टाइम के लिए बेटा, ठीक है, तो आप नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर परचेस करना। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, अपने भैया से पढ़ना चाहते हो, भैया की गाइडेंस लेना चाहते हो, तो जरूर परचेस करना। और अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो आप वहां पे एक कोड लगा देना बेटा, GB50। अगर ये कोड लगाओगे ना तो आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप, मेरा सारा कंटेंट, नॉट इवन इन 9th वाला, मैं आपको 10th वाला भी दूंगा, ठीक है, तो आप जरूर इसको परचेस करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अब ये क्या कहता है भैया, आओ 11th मतलब क्वेश्चन नंबर 4, देखो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है भैया, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबी पैरेलल है डीसी, डीसी एबी के पैरेलल है, ठीक है, बीडी इज अ डायगोनल, बीडी डायगोनल है इसका, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई जो है मिड पॉइंट है एडी का, तो ये बराबर ये हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, एक लाइन मैंने ई के थ्रू बनाई, पैरेलल टू एबी, भैया ये जो लाइन है ना ई एफ, ये एबी के पैरेलल है, बहुत बढ़िया, इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ, बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है एफ के ऊपर, ये शो करो एफ जो है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, ये जो है ना मिड पॉइंट है बीसी का, मतलब आपको ये बताना है एफ सी और एफ बी बराबर होंगे, कैसे बताएंगे,
यही है भैया, आपको एफ सी एफ बी के बराबर बताना, तभी तो मिड पॉइंट होगा एफ बी सी का। बहुत ईजी है। देखो बेटा एक बात सुनना, क्या क्या हमें पता है, हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है, हाँ, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये हमें गिवन है। ए बी जो है हाँ वो डीसी के पैरेलल है, सबको पता है। हाँ भैया, अब देखो बेटा हमें ये भी बताया गया है कि ई एफ जो है ना वो ए बी के पैरेलल, देखो हमने जो लाइन ड्रॉ की ना ई वाली, वो ए बी के पैरेलल है। ई एफ ए बी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो भैया, ए बी डीसी के पैरेलल है, ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई या तीनों लाइन पैरेलल है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डीसी पैरेलल टू ई एफ। हो गया? क्लियर है? नो डाउट भैया, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब बेटा देखो, इन ट्राइंगल ए डी बी, भैया इन ट्राइंगल ए डी बी, बहुत बढ़िया, इस ट्राइंगल ए डी बी के अंदर ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हो, हाँ हाँ हाँ, तो वो दूसरी वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद आया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद आया? क्या कहती थी? मिड पॉइंट का उल्टा याद करो, कन्वर्स, दूसरी थ्योरम। वो कहती थी कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि ट्राइंगल की मतलब थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो सेकंड लाइन को, सेकंड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब इस बी डी को बाइसेक्ट करेगी। क्योंकि बेटा ट्राइंगल एडीबी के अंदर एडी का मिड पॉइंट है ई, गिवन था, ये गिवन था। हाँ, इस ई से हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो, ये जो लाइन है, ये लाइन है ए बी के पैरेलल। आप बोलोगे कैसे? देखो भैया, ई एफ अगर ए बी के पैरेलल, तीनों पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, अगर ये पूरी लाइन इसके लाइन के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है, ये टुकड़ा इसके भी पैरेलल होगा। तो बस, तो मैं ये बताऊंगा ये जो पॉइंट है ये बी डी का मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि बेटा ये जो पॉइंट है ये इस बी डी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बहुत बढ़िया। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, हाँ, E is the midpoint of AD, ये लिख देना भैया, E is the, ये लैंग्वेज आप अपने लैंग्वेज में लिख देना यार, E is the midpoint of AD। बहुत बढ़िया। एंड जो इसको मैं नाम दे देता हूँ, G नाम दे देता हूँ, EG AB के पैरेलल है। तो देयरफॉर, तो इस कंडीशन से, इन दोनों की मदद से मैं ये लिख सकता हूं कि जो G होगा वो मिड पॉइंट होगा BD का। देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। सही है? सही है? सही है? यस भैया सही है। इस लाइन से पहले एक और लिख देना, देयरफॉर GD बराबर GB। अब रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? रीजन आपको वो पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी, पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। ठीक है? ठीक है, तो वो थ्योरम आप पूरी लिख देना यहाँ पे। ठीक है बेटा? चलो अब देखो बेटा, सेम जो हमने इस वाले ट्राइंगल में किया ना, आप क्या करो, ट्राइंगल DBC ले लो। सेम बेटा, सेम बाबू, बाबू सेम। देख, इन ट्राइंगल DBC, DBC ये वाले ट्राइंगल को देख। अब ये G क्या है? इस वाले साइड का मिड पॉइंट है, हाँ, और हमको पता है ये तीनों लाइन पैरेलल थी, DC, EF और AB, तो EF DC के भी पैरेलल होगा। तो अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये इतना सा पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। तो वही तो कंडीशन लगी बेटा कि भैया ट्राइंगल DBC के अंदर G मिड पॉइंट है DB का, हाँ, और GF पैरेलल है DC के, तो देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सिंपल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जो दूसरी होती है, कन्वर्स तो नहीं, दूसरी होती है। तो इन ट्राइंगल DBC क्या बोल सकता हूँ? G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। यार ये फलाना लिखने पड़ेगा, G इज द, लिखते रहो यार, मिड पॉइंट किसका है? DB का है। लो भैया, और क्या लिखेंगे? GF DC के पैरेलल है। हाँ भैया, तो देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सिंपल।
खत्म। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है भाई, BC का। खत्म हो गया। रीजन आप लिख देना भाई, यहाँ पे पूरी वो थ्योरम चिपका देना, बस थ्योरम के मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर में आएगा तो कर लोगे, कर लोगे ये क्वेश्चन, आप बोलोगे यस भैया खत्म हो गया, बस यही तो बताना था, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद एक और है क्या क्वेश्चन। हाँ यार इसके बाद एक और है, पहले ये देखते हैं। अब ये क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये क्या कहता है, ये कहता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम है भैया ABCD, बहुत बढ़िया। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD, F इसका मिड पॉइंट है, E AB का मिड पॉइंट है, ठीक है भैया। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल्स BD, क्या कहता है, ये प्रूव करो कि ये जो लाइन है ना AF और CE, ये इस डायगोनल DB को ट्राइसेक्ट करिए। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, मतलब अपन को क्या प्रूव करना है, DP किसके बराबर होना चाहिए, PQ किसके बराबर होना चाहिए, QB के। आओ बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, देखो मुझे क्या पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, हाँ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ABCD के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ABCD के पैरेलल होगा, ये लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस भैया। अगर भैया ABCD के पैरेलल है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ CF AE के पैरेलल होगा, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है उनके टुकड़े भी पैरेलल होंगे, तो देयरफॉर CF AE के पैरेलल होगा, देयरफॉर CF AE के पैरेलल होगा। चलो ठीक है, अब देखो बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है, तो AB और CD बराबर होगी, AB और CD बराबर होगी, बहुत बढ़िया। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर रहा हूं, AB का आधा CD का आधा, बहुत बढ़िया। F क्या था मेरा, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट किसका, DC का, मतलब ये बराबर ये। E क्या था, AB का मिड पॉइंट था, मतलब ये बराबर ये, आधे आधे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अच्छा तो मैंने लिखा AB का आधा, AB का आधा, आधा पार्ट, तो क्या मैं उसको AE लिख सकता हूं, क्योंकि AE उसका आधा पार्ट ही तो है AB का, क्योंकि E मिड पॉइंट था दो इक्वल पार्ट्स में, तो मैंने AE लिख दिया इसकी जगह, AE। अच्छा CD का आधा, क्या मैं इसको FC लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं भैया, आपने FC लिख दिया। अब आपने यहां से क्या बराबर बताया भैया कि AE FC के पैरेलल है, AE FC के बराबर भी है। कहा गया यार, AE FC के बराबर है, हाँ भैया AE FC के पैरेलल है, दो बताइए आपने, अभी अभी आपने बताया, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं कि क्वाड्रिलेटरल FCEA पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर बराबर है और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल FCAE ये पैरेललोग्राम हो गया, therefore AEFC is a parallelogram, AECF is a पैरेललोग्राम, बहुत बढ़िया। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल, बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AFEC के पैरेलल होगा, क्योंकि अभी तो आपने बताया भैया पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो AFEC के पैरेलल, AFEC के पैरेलल हो गया, हो गया। सिंपल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया अगर ये पूरी की पूरी AFCE के पैरेलल है तो भैया आप ये कह सकते हो ये टुकड़ा जो है इसका FP, ये इस वाले टुकड़े CQ के पैरेलल होगा, बहुत बढ़िया यार। तो देयरफॉर यहां से मैं लिख सकता हूं FP CQ के पैरेलल है, FP CQ के पैरेलल है, बस यही मुझे बताना था। क्यों, अब देखो इन ट्राइंगल DCQ, इन ट्राइंगल DCQ, अब क्या है भाई, F मिड पॉइंट है DC का, F इज मिड पॉइंट किसका, DC का, बहुत बढ़िया। FPCQ के पैरेलल है भैया, FP पैरेलल है, तो क्या हुआ भैया इन ट्राइंगल DCQ, हाँ
एक ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो थर्ड साइड के इसके पैरेलल है। हाँ, तो ये क्या करेगी, ये सेकंड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहां से मैं बता दूंगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो बेटा देयरफॉर P is the midpoint of DQ. P is the midpoint of DQ। बहुत बढ़िया। तो मेरे बाबू मुझे एक बात बता, अगर ये मिड पॉइंट हुआ DQ का तो DP बराबर DQ, DP बराबर DQ, देयरफॉर DP DQ के बराबर है। चलो इतना तो पता चला ये इसके बराबर है। अब देखो सेम कंसेप्ट लगाना है, लेकिन अब किस में लगाएंगे, इन ट्राइंगल AABP, ये वाले ट्राइंगल में लगाएंगे। सेम चीजें इन ट्राइंगल ABP। बहुत बढ़िया, इन ट्राइंगल ABP क्या क्या है भैया, भैया E मिड पॉइंट है AB का, लिख दोगे यार, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, लिखने में भाई बहुत टाइम जाता है, इसमें वीडियो लंबी बन जाती है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, खत्म। फिर भैया देखो, ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के पैरेलल होगा, EQ AP के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABP के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो इस वाली सेकंड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। आ गया। अब भैया अगर ये मिड पॉइंट है तो QP QB के बराबर होगा। अच्छा, इसको दे दो सेकंड इक्वेशन, इसको दे दो पहला इक्वेशन। क्या हुआ भैया, देखो DP DQ के बराबर, ये इसके बराबर था। QP QB के बराबर था, ये इसके बराबर था। DP DQ के बराबर नहीं, यहाँ DP बराबर PQ के होगा। ठीक है, DP PQ के बराबर था क्योंकि P मिड पॉइंट बताया था ना इस वाले ट्राइंगल का, और Q मिड पॉइंट बता दिया इस वाले का, DP BP का। तो बेटा हमने क्या प्रूव किया, DP PQ के बराबर है, ये इसके बराबर है, PQ QB के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड से मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों आपस में बराबर है। खत्म यार, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू मैं ये लिख सकता हूँ DP PQ, DP जो है PQ के बराबर है और ये QB के बराबर है। तो देयरफॉर आप ये लाइन वापस टेक देना, देयरफॉर द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल PD। ये तो बताना तीनों पार्ट बराबर है। खत्म, आगे चले नेक्स्ट। देखो भैया ये कैसे करेंगे, ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, बना देते हैं भैया, बना देते हैं जल्दी से। लो भैया ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C है। लो भैया C ये बन गया, ये A बन गया, ये B बन गया। चलो, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ द हाइपोटेन्यूस AB, AB का मिड पॉइंट है M, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो कि BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अच्छा, हमने M से एक ऐसी लाइन बनाई जो BC के पैरेलल हो, तो ऐसी बनेगी कुछ, हाँ मैं सही कह रही हूँ, और AC को इंटरसेक्ट करेगी D पे, AC को D पे इंटरसेक्ट कर दिया। सो करो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये जो D है ना ये AC का मिड पॉइंट है भाई, ये तो वही मिड पॉइंट थ्योरम। भाई यहाँ पे लिखते जाना, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम्स लिखनी पड़ेगी, वो पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी जो भी हम यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लिख देना वो थ्योरम का स्टेटमेंट मिड पॉइंट वाला। ठीक है बेटा, वो दूसरी वाली कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट वाला। ठीक है, चलो अब सेम इसमें भी तो लग रही है बेटा, देखो ना, इन ट्राइंगल ACB, हाँ M तो मिड पॉइंट है AB का गिवन है, हाँ, और भैया MD जो है BC का पैरेलल है, ये भी गिवन है। हमने M से एक ऐसी लाइन बनी है जो BC के पैरेलल है, ये भी गिवन है। तो बेटा कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब उस थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो ट्राइंगल की सेकंड साइड के थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो ट्राइंगल की सेकंड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ से AD और DC बराबर आ गया। तो कैसे लिखेंगे, आओ भाई, इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB क्या गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लो भाई, M इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी। बहुत बढ़िया, ठीक है। एम डी बी सी के पैरेलल है, गिवन है ये सब तो, एम डी बी सी के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन लो बड़ो, ध्यान से बाबू लोग, मेरे छोटे भाइयों मेरी बहनों। तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब लिख देना यहाँ पे वो रीजन, वो स्टेटमेंट पूरा लिखना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा तुमने किस थ्योरम से किया है, तो लिख देना साइड में, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी। देयरफॉर एडी और डीसी बराबर है, मतलब एसी और एडी डीसी बराबर। आ गया, हो गया पहला पार्ट। बहुत बढ़िया। एमडी परपेंडिकुलर है एसी पे, एमडी एसी पे परपेंडिकुलर है। देखो सुनना 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 बेटा, एक चीज सुनना। क्या भैया, अगर भैया एमडी बीसी के पैरेलल है, ये तो गिवन है ना भैया, गिवन है ना, एमडी बीसी के पैरेलल है, ये तो गिवन है, गिवन है एमडी बीसी के पैरेलल है। हाँ तो बेटा ये एंगल जो होगा, हाँ वो भी यही एंगल होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। भैया ये दो लाइन है, ये दो लाइन है एमडी और बीसी। अब ये लाइन एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है, खत्म। तो भैया इस एंगल को 1 नाम दे दो, इस एंगल को 2 नाम दे दो, आप लिख दो भैया यहाँ पे साइड में क्या, कि ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों, रीजन में लिख देना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, खत्म। सो एंगल 1 अगर एंगल, देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 है, खत्म। ये आ गया 90 डिग्री, यही तो लाना था सेकंड में, खत्म। परपेंडिकुलर है ना एम डी, तो देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर ऑन एसी लिख देना नीचे यार, देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर ऑन एसी, खत्म। अगर ये 90 होगा तो ये भी तो बचा हुआ 90 ही होगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। दूसरा हो गया सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ऑफ ए बी। देखो कहता है सी एम तो यहां से ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, सी एम जो है हाँ वो एम ए का बराबर है और आधा है ए बी का। देखो बेटा एक चीज तो कंफर्म है, ए बी का एम मिड पॉइंट है, ए बी का एम मिड पॉइंट है, तो ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, एम ए प्लस एम बी लिख सकता हूँ इसको, एम ए प्लस एम बी। भैया इस पूरे ए बी को मैंने लिखा दिस प्लस दिस, लिख सकते भैया। अच्छा एम ए और एम बी तो बराबर है क्योंकि एम तो मिड पॉइंट था, हाँ तो एम बी की जगह मैं एम ए लिख दू, हाँ तो एम ए प्लस एम ए बराबर ए बी का वैल्यू कितना आएगा, डबल ऑफ एम ए कितना आएगा भैया, ए बी का आधा। आ गया आ गया, अच्छा एम ए बी का आधा आ गया, तो एम ए तो ए बी का आधा आ गया, देखो गिवन दिख रहा है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, एम ए सी एम के बराबर कर दो। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एम ए इज इक्वल टू सी एम तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा प्रूफ, हो जाएगा प्रूफ। कैसे, देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए एम डी एंड सी एम डी, ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, ये 2 दे दो ये 3 दे दो, 2 बराबर 3 पहला कंडीशन, मैं कॉन्ग्रेंट कर दूंगा बेसिकली, 2 बराबर 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक चीज और देखो कि डी सी और डी ए बराबर है, डी मिड पॉइंट था ए सी का, तो मैं लिख सकता हूँ ए एम डी वाले ट्राइंगल में ए डी, बहुत बढ़िया, और इस वाले ट्राइंगल का डी सी बराबर है क्योंकि गिवन है मिड पॉइंट था डी, तो ये ए बी ए सी का, तो ये बराबर ये हो गया। तीसरा बेटा क्या गिवन है, देखो एक साइड बताई आपने, एक एंगल बताया, और ये जो डी एम है दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल एएमडी और सीएमडी, एएमडी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीएमडी, रीजन साइड एंगल साइड। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो एम इज इक्वल टू एम सी, देयरफॉर एम जो होगा एम सी के बराबर, खत्म। हाँ भैया कोरिस्पॉन्डिंग है ना, देखो ए एम पहला दो एम सी पहला दो, तो भैया ए एम तो ए बी बाई 2 के था, एम सी भी ए बी बाई 2 के होगा, और वही तो लाना था। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर
देयरफॉर इसको दे दो आप, कौन सी कोई इक्वेशंस दे रखी है क्या आपने, नहीं दे रखी है, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, तो लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एम जो है वो सीएम के बराबर है और वो आधा है ए बी का, यही तो लाना था भैया। एम जो है सीएम के बराबर है और आधा है ए बी का, चेक कर लो, खत्म। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी होती हुई खत्म। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, बेटा बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और मजा आया हो तो गौरव भैया को इस चैनल को प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बाबलो यार। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगला, कभी भी आप कोई भी साल के बच्चे हो, ठीक है, तो जरूर बताना मुझे कमेंट करके कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए, जो भी दिक्कत आ रही है। आपके गौरव भैया हमेशा है। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां से आप मुझे कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और अनअकैडमी पे भी फॉलो हमें कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।